जी स्टूडेंट्स, अब जो है मैं जा रहा हूँ चैप्टर 4 डिफरेंशिएशन के एल्जेब्रिक पार्ट को थोड़ा सा और एलोबरेट करने। हम कर रहे थे एल्जेब्रिक सेक्शन, ठीक है। और एल्जेब्रिक फंक्शंस के अंदर मैं आपको 2 सवाल सॉल्व करवा चुका था। आज हमने एल्जेब्रिक फंक्शंस के कुछ और दीगर फंक्शंस पे जाना है। जैसे कि हर फंक्शन जब हम करेंगे तो उसके डिफिकल्टी लेवल आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएंगे, यानी हर नए सवाल में हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। इसी तरह आज हम अलजेब्रिक फंक्शंस के कुछ नए सवाल करेंगे आपके साथ, ठीक है, जिससे आपका अलजेब्रिक फंक्शंस के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके तमाम डिफिकल्टी लेवल्स हम पूरे करते हुए इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल हो लास्ट लेक्चर से तो वो क्या कहते हैं चैट बॉक्स में हमें सवाल भेज सकता है। और अगर किसी बच्चे को माइक खोल के बात करनी है तो पहले चैट बॉक्स में वो इजाजत ले लो, उसके बाद में उसका माइक ऑन करके मैं एंट्री के जरिए उसका क्वेश्चन सुन लूंगा, ठीक है। तो किसी बच्चे को समझता है कि उसने जो है वो माइक खोल के सवाल करना है तो काइंडली चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दें, मैं उस बच्चे का माइक खोलूंगा और फिर वो सवाल कर सकता है, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज हमने जो फंक्शंस की उजागर केसेस करने, और सबसे पहले मैं आपको लास्ट सेक्शन को रिवाइंड कर दूं कि उसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा था। और एक बेसिक रूल जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी वो ये था कि जब भी किसी टर्म को, सिंपल टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल की पावर को हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल की पावर में एक कम कर देंगे। ये एक बेसिक चीज जो हमने लास्ट सेक्शन में सीखी थी वो हमें अभी तक याद होनी चाहिए। चाहे कोई भी पावर हो, चाहे नेगेटिव में पावर हो, ठीक है, चाहे पॉइंट्स में पावर हो, चाहे फ्रैक्शन में पावर हो, हमने एक रूल सीखा कि वेरिएबल की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है और वेरिएबल की पावर में एक कम कर देना है। दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ अ सिंपल टर्म, ठीक है। आज मैं फंक्शन को और आगे लेके चल रहा हूं और सबसे पहले मैं क्लास के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखूंगा जिसको आप सबने कॉपी करना है अपने पास, ठीक है। वो फॉर्मूला इस तरह से अहम है कि तमाम फंक्शन के लिए अहम है, ना सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस बल्कि आई लेट मैंने आपसे कहा है, आई लेट में 5 फंक्शंस पढ़ाऊंगा आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक और अलजेब्रिक फंक्शंस। सबके अंदर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। वो जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं आज जितने भी फॉर्मूले करवाएंगे आपको वो सब के सब आपके तमाम फंक्शन में फॉलो होंगे, ठीक है। तो आइए मेरे साथ कॉपी करें फॉर्मूला और फिर उसको यूज सिखाएंगे आपको। फॉर्मूला ये है कि अगर किसी फंक्शन, ये है एफ एक्स इज द फंक्शन, ठीक है, अगर किसी फंक्शन की कोई भी होल पावर हो, होल पावर का मतलब है पूरी जो फंक्शन है हमारा जो एक्स की फॉर्म में गिवन है, अगर उसकी कोई होल पावर गिवन होगी और हमें उसका डेरिवेटिव लेने को कहा जाएगा, d over dx is known as derivative of function with respect to the variable। अभी मेरे फंक्शन में वेरिएबल x है तो मैं x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अगर मेरे फंक्शन में वेरिएबल y हो जाएगा तो मैं y के हिसाब से डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि d over dx नहीं तो dx लिखते हैं हम, ये होता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। और वो कौन सा वेरिएबल होगा जिसमें जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा होगा, ठीक होगी बात। अच्छा, जब भी इस किस्म की चीज हमारे सामने आएगी कि हमें हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आया है जिसकी होल पावर n है तो हम उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आइए इसका जवाब भी सुनते हैं। जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है जिसकी पावर n है, n से मुराद है कोई भी बड़ी बड़ी पावर है, ठीक है, पूरे होल फंक्शन पे। पूरे होल फंक्शन का मतलब ये कि मैं एग्जांपल भी साथ साथ बताऊं आपको कि बच्चों इसकी एग्जांपल ये है, एग्जांपल ये कि मैंने आपको फंक्शन दिया और फंक्शन ये था कि y इज इक्वल टू, मैं y की फॉर्म में दे रहा हूं, मैं चाहूं तो fx की फॉर्म में भी आपको दे सकता हूं। मैंने फंक्शन दिया 3xy प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू की पावर हो गई 4। अब आपको समझ में आ रहा हो कि लास्ट क्लास में सर ने ये 4 के बारे में नहीं बताया था। लास्ट क्लास में सर ने सिर्फ ये बताया था कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ पर भी dy over dx आएगा, यहाँ पर भी dy over dx आएगा, इंडिविजुअल टर्म के ऊपर dy over dx आएगा और हर टर्म अपने हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाएगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था। लेकिन आज चूंकि आपकी थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास है हमारी, उसमें आपके पास एक एडवांस फंक्शन आया है जिसमें आप ये देख रहे हो कि पूरे फंक्शन की होल पावर आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है मैं आपको वो समझाने लगा हूं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है वो हमारे तमाम फंक्शन पर एप्लीकेबल है, तो इस चीज को तवज्जो सुनिएगा आप लोग, ठीक है। मैं आगे लेके चल रहा हूं इसको। फंक्शन की पावर n है, जब भी इसको डेरिवेट करने को आपके पास आएगा तो आप फंक्शन की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वक्त फंक्शन और कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हर किसी फंक्शन के, जैसे यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं होता, बाहर आओ 1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, n को
नीचे आके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना, और पूरे फंक्शन की पावर में से, पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, पूरे फंक्शन की पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, आप कहेंगे सर ये बातें आपने लास्ट क्लास में इस तरह से पढ़ाई थी कि आपने यूं समझाया था कि अगर 3x2 गिवन होगा और इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो आपने कहा था सर वेरिएबल की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाओ, तो 3 जा 6 और उसकी पावर में एक कम कर दो। सर ये वही तो बता रहे हैं आप शायद, तो बेटा वही बता रहा हूं, लेकिन होल फंक्शन के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, अगर इस टर्म में भी, सिंपल टर्म में भी हम इस x को अगर होल फंक्शन मान ले, जिस तरह मैंने यहाँ फंक्शन लिखा, फंक्शन की पावर n लिखी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन की पावर n, फंक्शन क्या x, x की पावर 2। तरीकेकार का बता रहा हूं, जो भी पावर होगी उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पावर है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया। फिर जो भी फंक्शन है उसकी पावर में से एक कम कर दो, जो भी फंक्शन है उसकी पावर में से एक कम कर दिया, यहाँ 2 था यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पावर डिफरेंशिएट हुई है, और हमें फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। ये काम करने के बाद मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव अभी तक मैंने नहीं लिया था और अब मैं फंक्शन के डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, fx डैश कहलाता है। तो बेसिकली बच्चों ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, और ये फॉर्मूला सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन में नहीं बल्कि तमाम फंक्शन में आप यूज कर सकते हैं। अब वापस से रिपीट करते हैं, फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, ये फॉर्मूला ये कहना चाह रहा है कि बेटा जब भी किसी फंक्शन की पावर n होगी तो आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लोगे, पहले पावर डिफरेंशिएट करोगे फिर फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे। यानी ये देखें, यहां से लेके यहां तक मैंने की है पावर डिफरेंशिएट, सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी अगर होल पावर है, अगर नहीं है तो सिंपल फंक्शन जैसे करता हूं सिंपल फंक्शन निकाल करेंगे आप, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो दो चीजें डिफरेंशिएट हो रही हैं, पहले पावर डिफरेंशिएट हो रही है फिर फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है। और करना है इस बात पे आपने कि सबसे पहले हमने पावर डिफरेंशिएट की है और उसके बाद हमने फंक्शन डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, आइए अब इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, इस फॉर्मूले को मैं आपको डेरिवेट करके दिखाता हूं इस हिसाब से। ये फॉर्मूला है हमारे पास, और इसी फॉर्मूले के तहत मैंने 3 से 4 सवाल बोर्ड के ऊपर सॉल्व करने और आपको देखना है कि उसको मैं इंप्लीमेंट कैसे कर रहा हूं। ठीक है, जरा गौर से समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, कि हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करें, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको मजा आएगा सीखने में और आप सीख भी जाएंगे अच्छे से। आइए, ये सवाल है मेरे पास, मैं इसको हल करने जा रहा हूं, और हल करने के लिए आपको पहला स्टेप समझाया था कि बोथ साइड क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जैसे ही आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स, इधर भी डेरिवेटिव आया, इधर भी डेरिवेटिव आया। किसका डेरिवेटिव आया भाई, 3x² प्लस 7x माइनस 3 की पावर होल स्क्वायर 4। अब क्या कहना चाह रहा है मेरे डेरिवेटिव, कहना चाह रहा है कि डेरिवेट करो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आपने देखा आपको कहीं ना कहीं ये याद आया, आपको याद आया ये, आपने कहा सर ने समझाया था कि जब भी डेरिवेट करना होगा फंक्शन को, और फंक्शन की पावर कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा कुछ ज़हीन बच्चे, हमारे पास ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज़हीन होते, बोलते हैं सर आप ये फॉर्मूला याद करवा रहे हैं इतना बड़ा, ठीक है आप सिंपल करवाएं, आप एक काम करें, 4 को खोल दें। यानी वो बच्चा बोलते सर 4 की पावर अप्लाई करवा लें, इसको बायनोमियल एक्सपेंशन बनना है, जो फर्स्ट ईयर में आपने याद है पढ़ा था बायनोमियल एक्सपेंशन। आप सर इसको बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएं, इसको खोल दें, खोल के टर्म्स आएंगी तो उसको आप डिफरेंशिएट करें। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन आप ये समझें कि अगर मैं इस पे बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो मेरा सवाल बेहद बड़ा हो जाएगा। यानी ये मैं जो सवाल 3 से 4 स्टेप में सॉल्व होने वाला है वो आपका पूरा बोर्ड कवर कर लेगा और आपसे सॉल्व नहीं होगा। यानी बायनोमियल एक्सपेंशन आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे जो बायनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मैं उनसे अगर कहूंगा कि सर अगर यहाँ पर 41 होता तो आप क्या करते, मतलब 41 का एक्सपेंशन करते, आपको रात हो जाती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ने हमारे लिए जो रूल निकाला है, ये वाला, ये जो लॉ बताया है हमें, फॉर्मूला बताया, ये बहुत अहम है। ये इतना अहम है कि इससे अगर पावर 100 में भी पावर होगी ना, यहाँ पर अगर 400 पावर भी कर दूंगा फंक्शन की, तब भी आपको इजीली डिफरेंशिएट करके दे देगा। तो इसलिए मैं फॉर्मूले की अहमियत बता रहा हूँ आपको। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। डेरिवेटिव पढ़ते हुए जो सबसे पहला बच्चा फॉर्मूला पढ़ता है वो ये फॉर्मूला पढ़ता है कि जब भी मेरे फंक्शन की पावर n होगी और मुझे डेरिवेट करना होगा तो सबसे पहले मैं पावर को कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, पूरे फंक्शन का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 है। सपोज करो यहाँ पे 5 लिखा होता, सपोज करें ऐसे अज्यूम करें, तो यहाँ पर भी 5 लिखा होता तो फिर मेरे लिए कोफिशिएंट क्या हो जाता, फंक्शन का कोफिशिएंट मेरे लिए 5 हो जाता। मैं कहता 5 4 20, क्योंकि हमने यही सीखा
कि फंक्शन की जो पावर है होल उसको हमने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर n लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से अभी 5 नहीं है तो मैं भी इसको नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरे पास कोफिशिएंट क्या है 1 है, जो कि हम नहीं लिखते फंक्शन की स्टार्टिंग। अब आइए स्टेप नंबर 1 करते हैं आगे इसके। जब डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं तो पहला स्टेप हमेशा यही सिखाया, फंक्शन की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 1 जा 4, ठीक है। फिर क्या करें, फिर फंक्शन को ऐसे ही लिखना है, फंक्शन को नहीं छोड़ना, फंक्शन को ऐसे ही fx की फॉर्म में लिखना है, सिर्फ पावर में एक कम कर देना n-1, तो फंक्शन की पावर 4 गिरी, 4 1 जा 4, और फंक्शन की पावर में 3 बच गया, ठीक है बच्चों। ये मैंने बच्चों सिर्फ क्या करवाया, ये मैंने सिर्फ पावर डिफरेंशिएट की है, क्योंकि फंक्शन तो अभी तक डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पावर डिफरेंशिएट की है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, कहां मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी अब मैं फंक्शन की तरफ देखूंगा। एक दफा फिर से इसको बता दूं बच्चों, जब भी फंक्शन की होल पावर होती है तो वी आर नॉट अलाउड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन व्हिच इज अंडर सम पावर, ठीक है। हमें अलाउ नहीं होता कि हम अंदर चले जाएं ब्रैकेट को उसको डेरिवेट कर दें, तब तक अलाउ नहीं होगा जब तक हम पावर को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। वंस द पावर इज डेरिवेटेड, जब एक दफा पावर इस तरह डेरिवेट हो जाएगी, अब then you are allowed to do the derivative of the function which is inside your brackets or parenthesis, ठीक है। अब मैं अंदर जा सकता हूं ब्रैकेट के और मैं देख सकता हूं कि अंदर क्या है। जब तक मैं पावर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, जैसे ये डेरिवेटिव आया ना, जैसे ये डेरिवेटिव इस फंक्शन पे आया तो फंक्शन ने इसको अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी, उसने कहा पहले आप जाएं पावर के पास, उससे इजाजत नहीं, यानी उसको डेरिवेट करें। तो ये उसने पावर को डेरिवेट किया। कैसे करते हैं पावर को डेरिवेट, फंक्शन की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और पूरे फंक्शन की पावर में से एक कम कर देंगे। एक दफा आपने पावर डिवाइड कर दी, अब ये dy ओवर dx या d ओवर dx को अलाउ है कि वो कहा जा सकता है फंक्शन के अंदर, और आपको फंक्शन के अंदर जाकर फंक्शन को सिंपली डेरिवेट करेगा। सिंपली डेरिवेट का मतलब क्या है, जो आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। आइए फंक्शन का डेरिवेटिव लेने गया मैं, तो मेरे को सिंपल फंक्शन है 3 2 जा 6, x की पावर में 1 रह गया, ठीक है। 1 7 जा 7, x की पावर में 0 रह गया, एंड 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है बच्चों। यहां पे बात करें, इसके ऊपर कोई पावर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर को ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं, पावर का डेरिवेटिव हम ले चुके हैं। हम सिर्फ फंक्शन को साइड में डिफरेंशिएट करते हैं, और यहां पर भी लिखा हुआ है मैंने, इसके ऊपर देखिए फंक्शन की वो पावर नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आइए फॉर्मूला को रिपीट करें, whenever we have any function का मतलब है कि आइलेट की सीरीज में कोई भी फंक्शन आ जाए आपके पास, whenever we have function having power n, whole power n, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम फंक्शन की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फंक्शन की पावर में से एक कम कर देंगे। अभी तक फंक्शन को मैंने नहीं छेड़ा, देन फंक्शन की पावर में से एक कम करने के बाद मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है, विच इज अंडर द पावर n। ठीक हो गई मेरी बात। अब यहां पर देखें मैंने क्या किया है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, यानी अपने जवाब को खत्म कैसे करेंगे, ये नहीं, आप लिखेंगे dy ओवर dx का आंसर आया 4 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 की होल पावर 3 ब्रैकेट 6x प्लस 7, जस्ट ये आपका आंसर हो गया। तो सोचिए अगर एक बच्चा एक्सपेंशन पे लगा रहता, एक बच्चा बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू इसका एक्सपेंशन करता रहता, तो वो बहुत लेंथी हो जाता सवाल उसके लिए। अभी देखिए हमारा सवाल का जो जवाब है वो यहाँ पर खत्म हो गया और हमने अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया। दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट अलजेब्रिक फंक्शन और एनी फंक्शन व्हिच हैज सर्टेन पावर और n पावर, ठीक है, जिसकी भी पावर n होगी उसको हम ऐसे जो है वो सॉल्व करेंगे। अब मैं इसी फंक्शन की तरह या इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको एक और सवाल करवाऊंगा जो इससे थोड़ा सा और हटके होगा, ठीक है। आसपास तक चुके हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा रहे हैं और फंक्शंस में हम आसपास ऐसे फंक्शन करें जो कि और मुश्किल से मुश्किल है, ठीक है। इस तरह हम क्लास के एंड में अलजेब्रिक फंक्शंस को कंप्लीटली समझ पाएंगे, ठीक है। और अभी मैं आपको सिर्फ इस फॉर्मूले पे फोकस करवा रहा हूं, बाद में जाकर आपको फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 भी बताऊंगा इंशाल्लाह। यहां पे देखिए सवाल नंबर 2 जो है आज का वो ये है, सिंपल सवाल, y is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे सवाल मिला तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई अब तो रूट आ गया, रूट तो हमने पढ़ाया नहीं कभी। आपने सिर्फ ये देखना है फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फंक्शन की होल पावर क्या है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, बहुत सिंपल है। तो आप बोलेंगे सर आपने हमें रूट
दिखा कर परेशान कर दिया, हालांकि ये तो यही लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी फंक्शन की पावर n है, ये भी फंक्शन की पावर n है, n का मतलब कोई भी हो, चाहे नंबर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, आपके पास पावर होनी चाहिए। यहां मेरे फंक्शन की होल पावर हाफ है। अब अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो डेरिवेटिव इसको उस वक्त तक डेरिवेट नहीं कर सकता जब तक पावर डिफरेंशिएट ना हो जाए, और पावर डिफरेंशिएट हो जाने का मतलब है कि आपने ये वाला स्टेप फॉलो किया है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि आपने पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है और फंक्शन की होल पावर में -1 किया है। ठीक है, तो आइए करते हैं वापस इसको, जो मैंने यहाँ किया था वही मैं यहाँ कर लूंगा, इससे आपको इस फॉर्मूले का यूज और अच्छे से आ जाएगा कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइए डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स इस साइड पे भी आएगा और डी ओवर डी एक्स इस साइड पे भी आएगा, क्योंकि हम डेरिवेट करेंगे किसके हिसाब से, एक्स के हिसाब से। ये आ गया डेरिवेट। अब अगले स्टेप में जब हम डी बाई ओवर डी एक्स कर रहे होंगे तो बच्चों देखो ये क्या करेगा, ये कह रहा है डेरिवेट करें इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही फंक्शन की तरफ देखा तो इस डी ओवर डी एक्स को अलाउ नहीं है कि वो फंक्शन को डिफरेंशिएट करे अनटिल अनलेस हम पावर को डेरिवेट ना कर दें या पावर को हम डिफरेंशिएट ना कर दें। तो आइए पहले पावर डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे पावर डिफरेंशिएट, अभी बताया, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया, हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 व्हिच इज हाफ। ठीक है, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और पावर के फंक्शन ऐसे ही रहेगा, फंक्शन ऐसे ही रहेगा, फंक्शन ऐसे ही रहेगा, फंक्शन को चेंज नहीं करना। ठीक हो गया, फंक्शन की पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुई, n कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ और फंक्शन की पावर में एक कम करना है। तो बच्चों एक कम किस में से करेंगे, हमेशा n में से, n में से एक कम करना है। n क्या है, हाफ। हाफ में से जब आप एक माइनस करेंगे तो आपका माइनस का हाफ बचेगा। मैं आपको लिख के बता दूंगा, आपकी जो पावर है हाफ, वो लिखी मैंने, हाफ में से एक कम करना है। आप बोलेंगे सर हाफ में से कम नहीं करना, हमने n में से एक कम करना है। अब n कुछ भी हो, n हाफ है तो हाफ में से करेंगे, n 4 है तो 4 में से एक कम करेंगे। लेकिन हमने जो फॉर्मूला सीखा है हम उसी की तरह चल रहे हैं कि n में से एक कम किया जाएगा, चाहे n फ्रैक्शन में हो, चाहे n पॉइंट्स में हो, चाहे n जो है इंटीजर हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो, हमें n में से एक माइनस करना होता है। अब चाहे उससे वैल्यू नेगेटिव है, उससे वैल्यू पॉजिटिव है, डजंट मैटर। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई बाय, ये काम हो गया, पावर डिफरेंशिएट या तो हो गई, n गिरा, फंक्शन की पावर में एक माइनस हो गया, n में से एक माइनस हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो अब आप देखें फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन ये रहा, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बच्चों क्या है, आपके पास 2 1 का 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 1, 1 का डेरिवेटिव होता है 0। किसी बच्चे को अगर अभी भी मसला है कि सर 1 का डेरिवेटिव 0 कैसे हो रहा है, आप कैसे करवा रहे हैं, तो मैं उसको वापस समझा दूंगा। लेकिन अगर इशू नहीं है, आपको समझ आ गई है कि सर हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर कभी वेरी नहीं करता वेरिएबल के हिसाब से। आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू करें, आपका कांस्टेंट टर्म कभी चेंज नहीं होगा, लिहाजा उसका डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट टर्म का, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंडरी में जो आपको सिखाना था वो स्टेप में हो गया, यानी डेरिवेटिव हम ले चुके हैं। तो अब फर्दर क्या, फर्दर सॉल्विंग है, वो आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर में सीख के आ गए कि इसको सॉल्विंग कैसे करते हैं। आइए वो भी कर दूं आपके साथ। ये देखें dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाफ में से जब 1 जाकर बचो तो माइनस का हाफ बचता है। ठीक है, हाफ में से जब 1 माइनस करवाएंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, बाकी सेम मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जब भी आप आपकी पावर जो है अगर वेरिएबल्स की नेगेटिव है तो आप उसको जो है डिनोमिनेटर में ले जाएं या न्यूमरेटर में ले जाएं, इस तरह की पावर आपकी पॉजिटिव हो जाए। तो आइए इसकी पावर हाफ नेगेटिव है, नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा हाफ, जो ऊपर जाकर पावर हाफ माइनस हाफ थी वो नीचे आकर पावर क्या बन गई प्लस का हाफ। ठीक है, प्लस का हाफ बन गई और ऊपर क्या बचा मल्टीप्लाई बाय 2x। जैसे ही आपने देखा तो आपने कहा सर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया और आपका फाइनल आंसर क्या बना, आप लोगों का फाइनल आंसर बना ऊपर देखिए सिर्फ x बचा, x, और अगर नीचे देखें आप
तो बचा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अंडर रूट कैसे लगाया मैंने, क्योंकि हाफ पावर थी तो मैंने अंडर रूट लगा दिया, और ये आपका dy ओवर dx का फाइनल आंसर हो गया। किसी बच्चे को यहाँ पर इशू तो पूछते हैं, मैंने वही दो रूल, वही बल्कि पहला रूल जो आपको समझाया आज, वही मैंने दोनों सवालों में फोकस किया है कि बच्चा ये समझ जाए कि व्हेनेवर वी हैव n इन द पावर ऑफ वेरिएबल, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, n का मतलब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है, जब भी फंक्शन की वैल्यू पावर हमारे पास n होगी तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फंक्शन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एंड देन फंक्शन की पावर में से एक कम करेंगे, और जब तक हम पावर डिफरेंशिएट कर रहे होंगे हम फंक्शन को नहीं छेड़ेंगे, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएट हम नहीं लेंगे। Then when we differentiate or derivate the power of a function, then we can differentiate the function, क्योंकि हमने फंक्शन के डिफरेंशिएट को फिर मल्टीप्लाई करना होता है, और लास्ट में हम फंक्शन के डिफरेंशिएट को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज हाउ वी कैन अचीव दिस गोल। ठीक है, अच्छा, ये दो सवाल कराने के बाद अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। वो चीज ये है कि 90% बच्चे जो गलती करते हैं, ठीक है, 90% बच्चे इस वाले सवालों में जो गलती करते हैं, यानी इस तरह के फॉर्मूला वाले सवालों में जो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, आइए वो भी बता दूं मैं आपको। देखिए, एक सवाल ले रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसकी पावर ले रहा हूं मैं 6, चलिए कम ले लेते हैं पावर, क्या आपको समझना है, ये 3 पावर ले रहा हूं। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, n है, n में आप कुछ भी ले लें, हाफ ले लें, 3/2 ले लें, 2/5 ले लें, कुछ भी ले लें। ये 3 वैल्यू कर दी मैंने पावर। अब मैंने आपसे कहा इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जो 99% या 90% बच्चा जो गलत कर रहा है, वो क्या गलत कर रहा है, और से देखिएगा आप इस बात को, वो ये करता है, मैं एक से डायरेक्ट कहूंगा, वो कहते हैं सर ने समझाया था कि जब भी हमारे पास फंक्शन की पावर n होगी, जब भी हमारे पास फंक्शन की पावर n होगी, तो सर ने ये बताया था कि जब n पावर हो तो पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाओ। समझिएगा, ये मैं वो गलती बता रहा हूं कि जो हमारे पास 90% बच्चा गलती कर रहा है, ठीक है, और 90% बच्चा क्या गलती कर रहा है, वो पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता है, जैसा कि मैंने समझाया, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, देन क्या करना है, पावर में से एक कम कर देना। ठीक है, समझ में आने बात को, बच्चे ये गलती बता रहा हूं मैं आपको, जो 90% बच्चा कर रहा है, जो कि आपने नहीं करनी। और मैं बोर्ड पे इसलिए बताता हूँ, हर दफा बताता हूँ ये गलती है बच्चों को, ताकि बच्चा इसको लिख ले अपने पास, बड़ा सा क्रॉस लगा दे कि हमने ऐसा हरगिज नहीं करना, किसी भी फंक्शन के साथ नहीं करना, चाहे वो अलजेब्रिक हो, लोगैरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी फंक्शन हो, हमें ये वाली हरकत नहीं करनी। वो हरकत क्या है, फंक्शन की पावर n मिलती है बच्चे को, बच्चा क्या करता है, n को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया और फंक्शन की पावर में से कम कर दिया। वो क्या करता है, डिफरेंशिएट यही कर देता है, बोलता है भाई यही तो करना था, 6 3 जा 18 x, 5 2 जा 10 x, 7 1 जा 7 और 3 का डेरिवेटिव 0, वो बोलता है मेरा आंसर आ गया। ये जो गलती है बच्चों, ये बहुत कॉमन गलती है कि बच्चा कहता है सर मैंने हर काम किया जो आपने कहा था, आपने कहा था पावर डिफरेंशिएट करना, मैंने पावर दिलाई, आपने कहा था फंक्शन की पावर में कम करना, मैंने फंक्शन की पावर में कम किया, और आपने कहा था फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना, मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। बच्चों ये तरीका बिल्कुल गलत, इस पर क्यों गलत, देखिए आप लोग जज कर रहे होंगे क्यों गलत। देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जो मैंने ये काम किया है, यहां मैंने ये काम किया है और वहां वो काम किया है, इन 3 चीजों में क्या फर्क वाज़ेह है, वो फर्क वाज़ेह सिर्फ यही है कि बेटा जब आप पावर डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, आप उस वक्त फंक्शन को हाथ नहीं लगाएंगे, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, फंक्शन सेपरेटली डिफरेंशिएट होता है। यहां देखिए, जब मैं पावर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पावर को गिराया, पावर में कम किया, उस वक्त का फंक्शन सिमिलर है, फंक्शन चेंज नहीं किया मैंने। इधर भी देखिए आप, मैंने पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, मैंने पावर में कम किया, लेकिन फंक्शन सेम है, फंक्शन को डिफरेंशिएट मैंने नहीं किया। जब पावर डिफरेंशिएट हो गई, देन यू आर अलाउड टू डू सो, ठीक है, तब आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना और बराबर में लिखना है। इस बच्चे ने क्या हरकत की थी, इस बच्चे ने क्या किया, पावर भी डिफरेंशिएट की, पावर में कम भी कर दिया और फंक्शन को भी साथ ही डिफरेंशिएट कर दिया, उसने अलग से फंक्शन को मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन नहीं लिखा। दिस इज द मेजर मिस्टेक जो हमारे पास 90% बच्चा कर रहा है। तो बच्चों आपने इस चीज को समझना है, लिखिए अपने पास, ये एक बहुत बड़ी गलती है एंड इट इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है हमारे पास।
ठीक है, कभी भी फंक्शन की पावर डिफरेंशिएट करते हुए उसी के साथ उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। मैंने आपको भी बताया कि ये ब्रैकेट है, देखिए ब्रैकेट है, इसका फंक्शन है, आप फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करवा रहे हैं, डेरिवेटिव फंक्शन में तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कि 4 डिफरेंशिएट नहीं होगा। आपने जैसे 4 को डिफरेंशिएट किया, 4 आपने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और पावर में से कम किया, तब आपके पास जो है फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के चांसेस होते हैं, इसके अलावा आपके पास चांसेस नहीं होते। किसी बच्चे को कोई सवाल है यहाँ पर तो काइंडली रेज करें सवाल, ताकि उसके सवाल का जवाब दें हम और उसकी कंफ्यूजन को हम क्लियर करें, ठीक है। वरना मैं इसी लेक्चर में तो आगे और सवाल लेके आऊंगा आपके साथ, ताकि आप सीखें ज्यादा से ज्यादा एक क्लास के अंदर। जी ठीक है, ये हमने कर लिया। जब रूट होता है तब भी हमने सीख लिया रूट में क्या करेंगे, ठीक है, और जब फंक्शन की पावर तब भी हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा एक नया और लाते हैं, 3/5, ठीक है, कि पावर यहाँ 3 लगा दिया मैंने, ये फंक्शन है। डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव चैप्टर में आपने फंक्शन से परेशान नहीं होना। अगर आपको स्टेप्स आते हैं और आपको हर फॉर्मूले पता है तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, आपके लिए हर फंक्शन बहुत आसान है। अगर आप सिस्टमैटिक में चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे और हर वो चीज याद रखेंगे टीचर ने आपको बताई है, तो आपके लिए कोई भी फंक्शन मुश्किल नहीं है। तो देखिए फंक्शन मेरे सामने, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को मैं इस तरह लिख रहा हूं ताकि आपको समझ ना सके। बेटा इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है, देखिए रूट के इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्यूब रूट है। और इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2x² + 7x - 9 की होल पावर 1/3। तो आपने परेशान नहीं होना। अब तक जितने सवाल मैंने करवाए उसमें मैंने कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ था, यहाँ भी 1 कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 कोफिशिएंट और इससे पहले भी 1 कोफिशिएंट था। लेकिन अब इस सवाल में जो मैंने चेंजिंग की है वो ये किया कि मैंने फंक्शन का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ रख दिया आपके सामने, ठीक है। ये कोफिशिएंट है, 3/5 इज नॉट द पार्ट ऑफ अ फंक्शन, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, जिसके बारे में मैं कब से बात कर रहा था कि पावर जब भी फंक्शन की होती है उसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर आपको बोला जाए कि बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर डेरिवेटिव आएगा dy/dx, यहां पर भी आएगा d/dx, इसके पास आएगा, इसके पास 3/5 2x² + 7x - 9 की होल पावर 1/3, ये आया मेरे पास, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अभी बताया आपको। जब भी पावर आ जाए आप फिर से अपने जहन में दोहराइए कि सर ने समझाया था कि जब भी फंक्शन की पावर n आ जाएगी तो हम पावर n को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा dy/dx 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। कैसे लिखूंगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये क्या हुआ, पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुई। फिर क्या करना है, फंक्शन को एज इट इज लिखना है और फंक्शन की पावर में से एक कम करना है, 1/3 - 1, ठीक है। देखिए मैं वही बिल्कुल ये फॉलो कर रहा हूं, बिल्कुल ये फॉर्मूला। तीसरा सवाल है और तीसरे सवाल में भी हम ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं कि n को मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट, n नीचे आ गया, फंक्शन की पावर, फंक्शन सेम है, देखें फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, फंक्शन की पावर में से एक कम किया, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और इस फंक्शन में डेरिवेटिव निकालेंगे तो सिंपल डेरिवेटिव 2 2 का 4x, ठीक है, प्लस 1 7 का 7, ठीक है, -0, चूंकि 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, गेम खत्म हो गया आपका। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/5, इसमें क्या बचेगा 2x² + 7x - 9 की पावर 1/3 में से जब आप 1/3 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा -2/3, आप लिख देना -2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहां बनाएगा आपका 4x + 7। हमारे लिए जवाब इनफ है, लेकिन आप चूंकि अच्छे स्टूडेंट हैं और आप क्या करेंगे, आप भी सही है, पावर नेगेटिव में इसको अच्छा ही लगता, पावर नेगेटिव में हम रखें किसी भी आंसर्स के अंदर, तो हम इस पूरे फ्रैक्शन को उठा के नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, उसकी पावर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आपके लिए फाइनल आंसर होगा 4x + 7 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में होगा 5 मल्टीप्लाई बाय
2x² प्लस 7x माइनस 9 की पावर 2/3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर, जो सवाल मैंने लिया उसका फाइनल आंसर आपका ये होगा। ठीक है, तो देखिए हमने 3 सवाल किए और तीनों को हमने सिस्टमैटिकली किया, हमने स्टेप्स फॉलो किए कि हमें क्या गिवन था और हमें करना क्या था। तो हमें यही समझ में आया कि हमने हमेशा जब भी कोई फंक्शन हो उसकी पावर n होगी तो हमने पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है और n की पावर फंक्शन की पावर में से एक रिड्यूस करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन करना है। ठीक है, यहां तक किसी को सवाल है तो हम इस क्लास में एक फॉर्मूला कंप्लीट कर चुके हैं, उसके 3 केसेस कर चुके हैं और इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट 2 फॉर्मूलाज के ऊपर। कोई सवाल है किसी बच्चे को तो काइंडली पूछ लें। नेक्स्ट हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जिन 2 फॉर्मूलाज का जिक्र मैं आपसे करूंगा वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूलाज हैं जिसको हम डेरिवेटिव में यूज करते हैं और वो इतने अहम फॉर्मूले हैं कि वो आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल तक भी काम आएंगे, तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूले जॉट डाउन कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं आपके साथ। ये हमारा फॉर्मूला आज फाइंड अप हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं भी आपको करवाऊंगा, प्रोडक्ट भी करवाऊंगा, मैं आपको डिवीजन में भी करवाऊंगा फॉर सवाल, लेकिन उनमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मिटा नहीं रहा है, इस बोर्ड पे ये आपके साथ फॉर्मूला रहेगा तो कि आपको समझ में आए कि यार ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। ठीक है, जी। तो अब जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं आपको वो है प्रोडक्ट के और डिवीजन के फॉर्मूलाज। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जब भी हमें दो फंक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे, दो फंक्शन कौन से, एक u है एक v है, मैं कंसीडर कर रहा हूं एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है, दोनों का वेरिएबल सेम ही होगा, मतलब दोनों x में होंगे, लेकिन अभी इसे डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक मेरे पास u फंक्शन है और एक मेरे पास v फंक्शन है, दो फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जरूरी नहीं होगा कि दोनों फंक्शन अलजेब्रिक हो सकता है u अलजेब्रिक फंक्शन हो और v जो है लोगैरिथमिक फंक्शन हो। ऐसा हम आगे जाके सीखेंगे जब हम लोगैरिथमिक फंक्शन कर लेंगे या बताया फंक्शन हम कर लेंगे। अभी चूंकि हम सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस पर हैं, ठीक है, समझिएगा, अभी हम चूंकि सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस में, तो इस वक्त मेरा u भी अलजेब्रिक होगा और मेरा v फंक्शन भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो आइए, जब भी हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, इसी भी तरीके से हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और हमें कहा जाएगा कि उसका आप क्या लें, डेरिवेटिव लें। अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल करवाए 3 4 5 जो भी सवाल हमारे अब तक कंप्लीट हुए तमाम लेक्चर्स में, तो उसमें कभी भी मैंने दो ऐसे फंक्शन नहीं दिए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। लेकिन अब आप ये सीखेंगे कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं। dy ओवर dx का फॉर्मूला है, मतलब डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। जब भी हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम उसका जो फॉर्मूला है वो ये लगाएंगे, u as it is multiply by the derivative of v। ठीक है, u multiply by derivative of v plus v multiply by derivative of u। ये फॉर्मूला है आपके पास। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हम किसी दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, किसी दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ साथ अगर हम दो फंक्शन को डिवीजन का बता दूं मैं आपको कि जब दो फंक्शन को डिवाइड कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं और उनका नाम है u और v, u न्यूमरेटर में है और v डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब हम ऐसे किसी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें u डिनोमिनेटर में है और v u न्यूमरेटर में है और v डिनोमिनेटर में है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला होता है v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं, बच्चे इन दोनों फॉर्मूलों को कॉपी कर लें, लाजमी अभी करें फौरन से, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे तो कॉपी करो। बहुत इंपॉर्टेंट है दो फॉर्मूले, इसे कहते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला और डिवीजन का फॉर्मूला। ठीक है,
इसका यूज हम कर चुके हैं, अभी मैं बता रहा हूं इसका और इसका यूज। ठीक है, इस पे ये क्या कहता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, वो फंक्शन दोनों अलजेब्रिक भी हो सकते थे, वो दोनों फंक्शन एक लोगैरिथमिक और एक एक्सपोनेंशियल भी हो सकता था। अभी चूंकि मैं अरिथमेटिक और सॉरी अभी मैं लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे नहीं आया हूं, तो अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शंस व्हेन टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट फॉर्म। जब दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे तो हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मैं आपको अब इस तरफ लेके आ रहा हूं। ठीक हो गई बात? आइए एग्जांपल लेते हैं। ठीक, और जब हम किसी नए सवाल पे जाएं तो प्रीवियस तमाम कॉन्सेप्ट आपके जहनों में होने चाहिए, जो उनको रखते हुए जहनों में हम इस सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल ये आया, y इज इक्वल टू, आप समझिएगा, अगर इसका एक सवाल उसका एक सवाल आज की क्लास में समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आज का लेक्चर हमने बहुत अच्छे से वसूल कर लिया। ठीक है, एक सवाल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 की पावर x माइनस 1, जस्ट इट्स ओके, x माइनस 1। तो अब आपको ये समझ में आनी चाहिए बच्चों कि आप देखिए y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, दो फंक्शंस दिए हुए और दोनों के दोनों क्या अरिथमेटिक है, यानी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। देख रहे हैं आप लोग, सबको बात क्लियर है, ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, ये क्यूब है, यहां पर पावर कुछ नहीं है, 1 पावर है, x माइनस 1 की पावर 1। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि सर हम एक काम करेंगे, आप कह रहे हैं दो फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाए, हम फॉर्मूला नहीं लगाते, हम क्या काम करते हैं क्यूब का फॉर्मूला खोलते हैं पहले सर, a प्लस बी का होल क्यूब, वो खोलेंगे बड़ा सा फॉर्मूला, तो इस बड़े से फॉर्मूले को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन आ जाएगी, फिर हम उसको सिंपल, जिस तरह मैंने अभी यहाँ एक सवाल सॉल्व किया था इस तरह से मैं सब उसको सॉल्व कर लूंगा। लेकिन वो भी एक तरीका है, लेकिन लेंदी तरीका है। जब आप बड़ी क्लास में आते हो तो आप ऐसे फॉर्मूलाज तभी लर्न करते हैं या सीखते हैं जिसके जरिए आप अपनी कैलकुलेशन इजी मेथड के थ्रू कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली वो फॉर्मूलाज हैं जो आपको बताएंगे कि आपने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिचर भी, विदाउट एक्सपेंड किया इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे, आइए, मेरे पास दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पहले वाले को मैंने कह दिया ये u है, दूसरे वाले को मैंने कह दिया ये v कंसीडर कर रहा हूं मैं। ठीक है, u कंसीडर कर लिया, इसको v कंसीडर कर लिया। अब मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आप लोगों ने फिर इसकी एक एक चीज तो आपने सिखाई भी है, सिर्फ फॉर्मूला ही बताना था, और फॉर्मूले में सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज। देखिए सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज। मैं इस फॉर्मूले के तहत इस सवाल को, ये इशू आ रहा है और ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कहता है कि आप डिफरेंशिएट करें dy ओवर dx करें, डिफरेंशिएट करें y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहां क्या लिखूंगा कि भाई डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 1, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो आप देखिए क्या लिखा है, डिफरेंशिएट के आगे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां भी देखें, जब मैं डिफरेंशिएट किया था दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब मेरे लिए ये पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन क्या है मेरे लिए, v है। तो आइए इसको फॉर्मूले में इंसर्ट करते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि dy ओवर dx, फॉर्मूला कह रहा है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यानी u को आप एज इट इज लिख दें, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए u क्या है मेरा, ये मैंने u को एज इट इज लिख दिया, सॉरी ये स्क्वायर है, मैंने u को एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया, u मल्टीप्लाई बाय, और लिख रहेंगे u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव ऑफ v। तो v क्या है मेरे पास, आइए v देखते क्या है हमारे पास, v है मेरे पास x माइनस 1। यहां पे बात क्लियर हुई आप लोगों को, क्या किया मैंने, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, अभी डेरिवेटिव लिया नहीं है मैंने, अभी सिर्फ मैंने पुट किया है, मैंने वैल्यूज पुट किए, कैसे, u की जगह u पुट कर दिया, d ओवर dx, v की जगह v पुट कर दिया। कुछ मैंने किसी चीज का डेरिवेटिव नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने पुटिंग की है। फिर क्या, प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है v, यानी v को उठाकर एज इट इज लिखना है। आइए
x माइनस 1। क्या हो गया, वापस से रिपीट कर रहा हूं, u को एज इट रखा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर q। ये देखिए बोर्ड पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया है। आप देख सकते हैं u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक बात कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पुट किया, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डेरिवेटिव लूंगा। ठीक है, वो कैसे लूंगा देखते जाइए आप लोग। यहां लिखा मैंने dy ओवर dx। अब आप मुझे बताएं, चूंकि u तो एज इट इज लिखना है, तो u का डेरिवेटिव लेना नहीं है मैंने, वो एज इट इज लिखा रहेगा, एट द एंड ऑफ द आंसर भी वैसे लिखा रहेगा। ये लिखा हुआ u को एज इट इज रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। अब आपने क्या करना है, सिर्फ v को डेरिवेट करना है। तो कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझे बताएगा कि सर मुझे इसका डेरिवेटिव आता है? x माइनस 1 का डेरिवेटिव बहुत आसान है ना, उसके ऊपर कोई होल पावर है, यानी ये वाला फंक्शन भी नहीं है। ये बहुत सिंपल, पहला केस जो फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था उसमें से आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताएं डिफरेंशिएट करें x माइनस 1 को, तो ये आपने इसका आंसर ये लिखना है। मैं अलग से इसलिए बताऊं तो आप समझ सके, x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे, आप चैट बॉक्स में जवाब दें कि x का डिफरेंशिएट क्या होगा। 1 का तो सबको पता है 0 होगा। ठीक है, और मैं क्यों कह रहा हूं इसको, क्योंकि होल पावर नहीं है। अगर होल पावर होती तो पहले मैं होल पावर को डिफरेंशिएट करता, फिर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करता, जैसे अभी आएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको सिर्फ x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है। मैं आपसे पूछने जा रहा हूं x का डिफरेंशिएट क्या है और 1 का डिफरेंशिएट क्या है। 1 का 0 होगा, x का डिफरेंशिएट क्या है, एक बच्चे ने जवाब दे दिया है और बिल्कुल सही दिया है कि सर x का डिफरेंशिएट ये होगा। ठीक है, दो जवाब आ चुके हैं मेरे पास और दोनों सही जवाब आए। x का डिफरेंशिएट 1 होगा, इस बात को अपने साथ बांध लें कि सर हमें पता है x का डेरिवेटिव 1 होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, d ओवर dx x का, तो आप कहेंगे एक ये भी तरीका है, दूसरा भी तरीका बताऊंगा आपको। आप कहेंगे सर d डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, dx से dx कट गया, आप कहेंगे सर 1 बचेगा, तो सर बचेगा सर x का डेरिवेटिव 1 होगा। एक ये तरीका भी है। एक तरीका ये कि सर ने समझाया था x का डेरिवेटिव, तो सर ने बताया था कि पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 और x की पावर में से कम करना तो 0, x की पावर 0 काउंट नहीं होगी, तो हमारा आंसर सिर्फ 1 आएगा। तो बच्चे दो तरीकों से सीख सकते हैं कि सर हमें दो तरीकों समझ में आता है कि dx ओवर dx 1 बन जाएगा तो x का डेरिवेटिव 1 है, और इस तरह भी सर हम हमें बताना चाह रहे हैं कि सर पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी तो 1 1 और x की पावर में से कम होगा तो 1 में से जब बन जाएगा तो x की पावर में 0 बन जाएगा, विच इज आल्सो कॉल्ड 1। तो बेसिकली x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है बच्चों, 1। अब मुझे बताएं, जब u को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, v का मुझे कहा डेरिवेटिव लो, किसने कहा, फॉर्मूले ने कहा कि भाई v का डेरिवेटिव लेना है आपने। जब मैंने v का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास यहां पे आएगा 1। क्यों बना रहा है, चूंकि सर x का डेरिवेटिव 1 है, माइनस 1 को तो डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब है पूरे जो v का डेरिवेटिव है वो मेरे पास सिर्फ 1 आ गया। ठीक हो गई बात, ये मैंने क्या किया, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मेरा क्लियर हो गया। अब मैंने आगे जाना है, प्लस का साइन लगाया, चूंकि फॉर्मूले में प्लस का साइन लगाया है, प्लस के साइन के बाद उसने कहा कि v को एज इट इज लिख दे, तो मैंने v को एज इट इज लिख दिया x माइनस 1। अब किसका डेरिवेटिव है, अब है u का डेरिवेटिव। जब आप u की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि सर ये जो u बताया ना आपने, ये तो इस तरह कुछ लग रहा है। क्यों लग रहा है, चूंकि सर इसमें फंक्शन की होल पावर नजर आ रही है, हम डायरेक्ट फंक्शन में नहीं जा सकते, और ये सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट सेशन में कि सर जब हमें डेरिवेटिव निकालना हो किसका, ऐसे फंक्शन का जिसकी पावर n होती है, तो हम क्या करेंगे सर, हम फंक्शन की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन की पावर 3 है, कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो फंक्शन की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और होल फंक्शन की पावर में एक कम कर दिया। ठीक है, देखो बच्चों यही काम कर रहा हूं मैं, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में एक कम कर दिया, देन मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और यहां खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन की तरफ देखिए, फंक्शन क्या था बच्चों, फंक्शन है हमारे पास
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। तो देखिए कितना आसान था। आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो सिर्फ ऐसे ही था, सिर्फ पुट करना था। आपने तो जो चीजें सिखानी थी वो पहले ही सिखा दी कि ऑर्डिनरी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और एक पावर n वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये बात अगर आती है तो सिर्फ u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे अप्लाई करेंगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, अक्सर बच्चे इन दो फॉर्मूले को मिक्स कर देते हैं। देखो इन दो टर्म को आगे पीछे कर दोगे कोई इशू नहीं है क्योंकि दोनों प्लस हो रही है, लेकिन जब आप डिवीजन वाला फॉर्मूला याद करोगे या लिखोगे इसको तो इसमें लाजमी ख्याल रखना तो इसमें बीच में माइनस होता है। अगर गलती से आपने ये इसका रट्टा मारा है इस वाले फॉर्मूले का, तो आप गलती से ऐसा ना यहाँ पर भी u इंटू डेरिवेटिव भी पहले लिख दें, ये गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। याद रखिए इसमें हमेशा v पहले होता है, डेरिवेटिव u बाद में होता है, देन माइनस के बाद u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये याद रखें। ये तो खुद बहुत इसको पहले लिखे इसको पहले लिखे, आपका फॉर्मूला प्लस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बच्चा बोलेगा सर क्या एग्जाम में ऐसे ही करके होगा? नहीं बेटे, थोड़ा सा अच्छी शेप में लिखते हैं। अच्छी शेप में लिखने का मतलब क्या है कि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल के हवाले से कोई भी सवाल बता सकते हैं? आप बता दें जी। बेटा मेरा माइक म्यूट हो गया? अच्छा, आवाज आप लोग क्लियर आ रही है? मेरा माइक बिल्कुल सेट है। अच्छा, कोई सवाल है आप लोगों को तो कर लें। आप किसी भी स्टेप पे आपको कोई आवाज ना आई हो या कोई भी इशू हो तो स्टेप बाई पूछना। स्टेप नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे कोई भी बात को आप उसमें पूछ सकते हैं कि सर स्टेप नंबर 4 दोबारा समझा दे, 3 दोबारा समझा दे, वो आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आई है तो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास है u अपॉन v का फॉर्मूला। ठीक है, मैं सवाल लिखता हूँ, इंशाल्लाह अभी क्लास में टाइम है थोड़ा सा, हमारा ये हल हो जाएगा हमारा सवाल। अगर नहीं सुना तो ये आप लोग होमवर्क होगा, आप घर से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सवाल ये है मेरा, देखिए सिंपल सवाल है ताकि इजी हो आपके लिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इजी सवाल। इजी का मतलब कोई होल पावर सोल पावर नहीं है इसके अंदर, सिंपल सवाल है। अब देखिए ये u अपॉन v की फॉर्म में गिवन है। आप कहेंगे सर जो ऊपर है वो मेरे लिए u है, जो नीचे है मेरे लिए v है। समझ में आ गई बात? जो न्यूमरेटर है वो u है, जो डिनोमिनेटर है वो v है। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। तो आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्या बनेगा? dy ओवर dx देते जाइएगा और समझते जाइएगा। जिस स्टेप पे मसला हो आप लोग उससे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। पहले का कह रहा है b, यानी b मेरा क्या है? x माइनस 1। v एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x। x क्या है भाई? x स्क्वायर प्लस 1। v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, एज इट इज कॉपी किया मैंने। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, सॉरी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि जज्बात में आए थे वो उनको ये फॉर्मूला याद होता है
तो वो अक्सर डिवाइड बाय वी स्क्वायर करना भूल ही जाते हैं, लेकिन आप लोग चूंकि अच्छे बच्चे तो आप लोग नहीं भूलेंगे, आपको पता है कि सर वी स्क्वायर लाजमी होगा, ये फॉर्मूले का पार्ट है, और ये फॉर्मूला आप सॉल्व क्या करना है बच्चों, सॉल्व सिर्फ ये करना है। सेकंड में जो सीखा वो डेरिवेटिव करना सीखा है, सिर्फ इस पार्ट को डेरिवेट करना है और इस पार्ट को डेरिवेट करना है। अब जो सवाल डेरिवेट करना है, ये तो सर सिंपल फंक्शन है, इसमें ना होल पावर है ना ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये सिंपल है, इधर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट हो जाएगा, वन डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये भी सिंपल है, एक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा और वन डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो आइए मैं डिफरेंशिएट करता हूं, अगले स्टेप में क्या करूंगा देखते जाए, x माइनस वन ऐसे ही रहेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन डिफरेंशिएट होगा, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2x, तो सिर्फ 2x आ गया, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस u की जगह आपने u को कॉपी किया है, वही कॉपी करूंगा एज दिस, मल्टीप्लाई बाय v का डेरिवेटिव। अब x माइनस वन का डेरिवेटिव हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया कि x माइनस वन का डेरिवेटिव वहां पर मैंने लिख दिया 1, ठीक है, और नीचे कर दिया मैंने डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं आप खोलना शुरू कर देंगे, सर इसको भी खोल लूंगा, इसको नहीं, आपने सिर्फ v स्क्वायर का दिखाना है, आप v स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, चूंकि सिंपल टर्म में कोई पावर नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। क्या करेंगे, 2x x का 2x स्क्वायर, 2x माइनस वन का माइनस 2x, ठीक है। इधर भी सॉल्व कर लें, 1x स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि बाहर माइनस लगा और 1 वन का माइनस वन, चूंकि बाहर माइनस, ठीक है। इस तरीके से नीचे का बन गया x माइनस वन का होल स्क्वायर। जो हमारे मेन स्टेप थे वो हम कर चुके हैं, जो सेकेंडरी स्टेप थे वो हम सीख चुके हैं, यानी आप लोग आज की क्लास में u डॉट v का फॉर्मूला लगाना भी सीख चुके हो और u अपॉन v का फॉर्मूला भी लगाना सीख चुके हो। तो आपको अंदाजा होगा बेटा कि तीनों फॉर्मूले जो आज हमने सीखे हैं वो तीनों इंतहाई आसान है, सिर्फ हमने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। इसका मतलब जो पहली क्लास थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, यानी हमें पता होना चाहिए, जो आज मैंने फिर रिवाइज किया है कि हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल की पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है और वेरिएबल की पावर में से एक कम करना है। ये चीज हमें याद होगी तो हम हर किस्म की डिफरेंशिएशन में हम आगे आगे होंगे, उसको हम कर सकेंगे। इस पर देखिए फॉर्मूला का, फॉर्मूले में भी फिर क्या चीज थी, वही चीज थी जो आपको मैंने डे फर्स्ट सिखाई है कि आपको डिफरेंशिएट करना होगा जब किसी भी चीज को, तो आपको दो चीजें काम आएंगी, एक सिंपल डिफरेंशिएशन है, एक आपको थोड़ा सा पावर जो फंक्शन की एन आ जाती है उसकी डिफरेंशिएशन है। ये फॉर्मूला कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, इसके अंदर ना कोई बहुत बड़ी इसमें कोई साइंस है, ये फॉर्मूला सिंपल है, इसमें पुट करना होता है और डेरिवेट लेना होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ दिखाएंगे फाइनल आंसर क्या है, 2x स्क्वायर में से जब 1x स्क्वायर किया तो 1x स्क्वायर बचा, माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। और इस तरह हमने u बाय v भी सीख लिया एंड u इनटू v भी सीख लिया। किसी बच्चे का कोई सवाल कि सर ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई या ये सवाल वापस से समझा दें तो काइंडली उसको अटेंड किया जाएगा, आप सवाल कर सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा टाइम है इस क्लास के एंड होने में। ठीक है, तो काइंडली अगली क्लास तक आप अपने आप को सॉल्व मेच्योर कर लें। आप बुक की 4.1 और 4.2 के जो सवाल हैं उसको देख सकते हैं, उसमें जितने अलजेब्रिक फंक्शन है कोशिश करें उसको सॉल्व करने की। अब तक मैं आपको अलजेब्रिक फंक्शंस के तमाम केसेस करवा चुका हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नए फंक्शंस पे जाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, कोई सवाल समझ में ना आए तो हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।